चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद देवी और असुरों। शुरुआत करते हैं जी। लास्ट क्या लिखा था भैया हमने? लास्ट लिखा था जी हम लोगों ने यमुना एक्सप्रेस वे। कुछ और भी लिखा था क्या इसके बारे में? एक्सप्रेस वे के बारे में क्या लिखा था? हैं? लंबाई लिखी थी और कितनी लंबाई है इसकी? तो भैया लंबाई है इसकी 165 किलोमीटर। कितनी लेन का एक्सप्रेस वे? 6 लेन का। बहुत ही बढ़िया। किसे किसे जोड़ेगा ये? किसे? आगरा को। बहुत ही बढ़िया, अविश्वसनीय। ये जोड़ेगा भैया आगरा को नोएडा से। मैंने कहा था आपको कि इसमें 4 जिले कवर किए गए हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं जी? आगरा। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, मैं थोड़ी अपनी आवाज़ में बोलने की कोशिश करूँगा। आगरा, मथुरा, अलीगढ़। भैया जिला पड़ता है नोएडा का, जिसे हम कहते हैं जीडीपी नगर, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। इन जिलों से होकर गुजरेगा यमुना एक्सप्रेसवे। आगरा में पड़ता है ताजमहल, और इसलिए इसको जाना जा रहा है जी ताज एक्सप्रेसवे के नाम से। किस नाम से जान रहे हैं भैया इसको? ताज एक्सप्रेसवे के नाम से। बहुत ही बढ़िया जी। चलिए, कोई सवाल, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई सवाल? सर गांव की परिभाषा बताई तो थी, बताइए। ऐसा समूह जहाँ पर 50% से अधिक लोग खेती करते होंगे। जहाँ 50% से अधिक लोग कृषि कार्य करते हैं। जहाँ पर एक ही धर्म या सामान्यता एक ही जाति के लोग रहते हैं। जैसे बिजनौर में गांव पड़ता है सुहायड़ी, चौधरी समाज। इधर चले आओ सारे मुसलमानों के गाँव। तो क्या कहा मैंने आपसे? जहाँ पर एक ही धर्म या एक ही जाति के लोग रहते हैं। जहाँ दोनों जाति वो भी है, लेकिन अपवाद है। गाँव क्या है पहली बात? अच्छा, हमारे यहाँ बिल्कुल रहते हैं। मैंने आपसे कहा सरकार के अनुसार सवाल पूछा करो, ढंग के सवाल। सही सवाल 10 का 20 का भी सवाल। और कुछ लोग तो बहुत ही बढ़िया सवाल करते हैं जी। एक मेरे दोस्त के मामा हैं, वो सवाल बड़े बढ़िया बढ़िया करते हैं। उनका एक सवाल सुनो, बताऊँ सवाल? उनका एक सवाल था कि तू जीएस का मास्टर बन गया। मैंने कहा जी बन गया जीएस का मास्टर। एक सवाल बता मेरा कि एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए चली। एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए चली। उसकी स्पीड थी भैया 500 किलोमीटर प्रति घंटा। 500 किलोमीटर पर आवर। अब बता मेरी एज कितनी है? अब बता मेरी एज कितनी? ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? दिल्ली से मुंबई। स्पीड कितनी? तो मेरी एज बता दे। मेरा दिमाग बड़ा खराब है यार। सवाल है क्या तमाशा है? मैंने कहा तुम्हारी एज है मामा, मेरी मामा कहता हूँ उनको 44 साल। बोले 44 कैसे? मैंने कहा ठीक है या गलत? बोले बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अच्छा, तो तूने कैसे बताया है बता दे। मैंने कहा कुछ है जादू वादू मेरे पास। मैंने कुछ जादू वादू है? मामा फिर पूछे कैसे बताया? मैंने कहा जो आपका भांजा है, मेरा दोस्त है, वो जो है आधा पागल, इसकी एज है 22, तुम पूरे पागल दोनों ने। ठीक है, कैसे बताया? मैंने बताया मामा को। ऐसा सवाल था भैया, क्लास आ गई थी। नेक्स्ट लिखिए जरा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट लिखेंगे भैया सभी लोग, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, उद्घाटन होना बाकी है इसका, और उद्घाटन होगा इसका 20 जून 2022 को। उद्घाटन कब होगा इसका? 20 जून 2022। मैंने बताया था आपको बुंदेलखंड में यूपी के कितने जिले आते हैं? कितने? क्यों नहीं आ रहा आंसर? कितने? हैप्पी, लविश, कितने जिले बताए थे भैया बुंदेलखंड में? हर्ष, ध्यान रखना भैया, बुंदेलखंड में आते हैं 7। तो कितने जिलों से गुजरेगा? 7 जिलों से। उद्घाटन कब होगा? 20 जून 2022 को। ये भैया इटावा से चित्रकूट को जोड़ेगा। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है वो इटावा को जोड़ेगा चित्रकूट से। इटावा को जोड़ेगा चित्रकूट से। यमुना एक्सप्रेस वे कितनी लेन था? कितनी? ये होगा 4 लेन, 4 लेन। हाईवे एक्सप्रेस वे 296 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, मैंने कहा था एक्सप्रेस वे में केवल 3 बात पढ़नी है। किसको जोड़ रहा है जी? इटावा को। कितनी लेन का है? 4। लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया। लंबाई है इसकी 296 किलोमीटर। नेक्स्ट लिखेंगे जी गोरखपुर एक्सप्रेस वे। गोरखपुर एक्सप्रेस वे, गोरखपुर के पास नदी कौन सी है? कौन सी? राप्ती। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर का जीआई टैग ओडीओपी टेराकोटा। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। किसे जोड़ेगा जी ये? तो आप कहेंगे गोरखपुर को। और यहां से सवाल बन चुका है ऑलरेडी। ये जोड़ेगा गोरखपुर में आजमगढ़ को। और आजमगढ़ में सबसे दक्षिण में पड़ता है एक गांव, और उस गांव का नाम है सलारपुर। तो भैया ये सवाल बन चुका कि किस एक्सप्रेसवे के द्वारा गोरखपुर को सलारपुर से जोड़ा गया? कौन सा एक्सप्रेसवे? गोरखपुर एक्सप्रेसवे। गोरखपुर के आजमगढ़ को 4 लेन गोरखपुर से जोड़ेगा सलारपुर को। कितनी लेन है भैया? 4 लेन। लंबाई लिखेंगे इस एक्सप्रेस वे की 91.352 किलोमीटर, 91.352 किलोमीटर। ये लिखिए आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे संत कबीर नगर तथा अंबेडकर नगर के कुछ हिस्सों को भी कवर करता है। संत कबीर नगर तथा अंबेडकर नगर के कुछ हिस्सों को भी कवर करता है। कौन सा एक्सप्रेसवे? गोरखपुर एक्सप्रेसवे। बिल्कुल लीजिए सर। ये बताओ आपका टेस्ट कब लिया जा?
भैया यूपी की है। फिर है जी, उसी दिन हम सारे गायब हो जाएंगे। डैश तो है यार, डैश भी याद है। आई एम सॉरी। नेक्स्ट लिखिए जरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट लिखेंगे भैया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देख लो, से काम आ जाएगा तो कैसे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अच्छा आप में से कितने व्यक्ति 10 मिनट घर जाके पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, घर जाते हैं 10 मिनट वाले हैं। अच्छा, आधे घंटे वाले कौन कौन है? सेक्शन यहाँ से आपका सामने 7 बजे 12 घंटे महीने में या साल में? अपना तो तुम्हें पता नहीं, तुम्हें दूसरे का बड़ा भारी पता है। जो नहीं पता घर में क्या बन रहा, पड़ोसी के ओ मटन बन गया। अरे नेक्स्ट लिखिए जरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देखिए भैया हुआ क्या, इसे कहते हैं आधारशिला, और आसान भाषा में आप कहते हैं नींव। भैया नींव कब रखी गई इस वाले एक्सप्रेसवे की? तो आप कहेंगे 2018 में। भैया इसकी आधारशिला किसने रखी? तो भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। सर आजकल ये चाय बेचने वाले बहुत फेमस हो रहे हैं जी, चाय बेचने वाले बहुत फेमस हो रहे हैं। तो आप देखो, चाय बेच को प्रधानमंत्री बन गए भारत के। एक MBA चाय, आप समझ रहे चाय बेचोगे या एस्टूडेंट बनने के बाद? एक फेमस है MBA चाय वाला, 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया उसको। तुम लोग भी चाय बेच लो। इसका ही चाय वाले नेक्स्ट तुम्हें पूछते थे इंस्टाग्राम की रील से याद याद लो। नींव कब रखी मोदी जी ने? 2000। लिखेंगे भैया उद्घाटन भी कर दिया है इसका नवंबर 2021 में। उद्घाटन भी कर चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उद्घाटन कर चुके हैं मोदी जी पूर्वांचल का। कहाँ से? तो आप कहेंगे सुल्तानपुर जिले के, एक जिला पड़ता है सुल्तानपुर, तो आप कहेंगे जी सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी स्थान से उद्घाटन करा है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहां से? सुल्तानपुर के करवल खीरी स्थान से। कब? नवंबर 2021। कितनी लेन का है जी? तो आप कहेंगे 6 लेन। कितनी लेन है भैया इसकी? 6 लेन। मेरे लाल 6 लेन। भैया लंबाई लिखेंगे इसकी 341 किलोमीटर। 6 लेन एक्सप्रेस वे, लंबाई है 341 किलोमीटर। कौन सा पॉइंट बच रहा है अभी? किसे जोड़ेगा? तो आप कहेंगे लखनऊ से गाजीपुर। लखनऊ से गाजीपुर। कौन सा पुल? गाजीपुर। गाजीपुर बॉर्डर।
गाजीपुर ना, गाजीपुर लखनऊ के पास। यहाँ देखो जरा, यहाँ सवाल क्या बनेगा। एकमात्र अफीम की फैक्ट्री पूछी जाती है आपसे, यूपी के किस जिले में अफीम की फैक्ट्री लगाई गई है? गाजीपुर। क्यों वही गाजीपुर? सब कहाँ से लाते हो तो बताओ। चा जक्सन, चाय पीवो, चा पीवो। चलिए, कितने पढ़ लिए हमने आज? कौन कौन से? बुंदेलखंड, पूर्वांचल, यमुना, गोरखपुर और देखिए यह है अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट वाला। इसमें भैया देखो सवाल नहीं बनेगा, लिख लो फिर भी। यह यूपी के 9 जिलों से गुजरेगा। हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत बढ़िया। यह यूपी के 9 जिलों से गुजरेगा। भैया देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, एक और ये लिखा आपकी स्क्रीन पर, आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है। आगरा लखनऊ। आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है यहाँ पर। क्या? रायल। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? लविश कुमार। बहुत बढ़िया लविश कुमार। भैया यहाँ पर 2 जहाज सफलतापूर्वक ट्रायल किए गए हैं। एक आप कहेंगे मिराज और एक कहेंगे सुखोई। अच्छा बताया लविश कुमार जी ने कि यहाँ पर 2 जहाज सफलतापूर्वक ट्रायल किए गए हैं, मिराज और सुखोई। गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे। देखिए भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला। क्यों? यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है जी ये। यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कोई पूछे आपसे कौन सा? नाम क्या होगा उसका? गंगा एक्सप्रेस वे। भैया देखो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रयागराज से जोड़ेगा ये मेरठ को। प्रयागराज पड़ता है पूरब में, प्रयागराज पड़ता है पूरब में और मेरठ पड़ता है जी पश्चिम में। एक बात बताओ, ये पहले ही ऐसे हुए थे इंदौर में आके ऐसा असर आ गया हुआ था? मिनट से असर है। अच्छा, बॉर्न टू नेचुरल, गॉड गिफ्ट। ये शराब क्या है हमारे यहाँ? श्राप गिफ्ट ना हो तुम। तुम सबको नॉलेज बहुत है, बहुत नॉलेज है, बहुत। लेकिन जो एग्जाम में आएगी वो नहीं है। सर मोटिवेट करो ही ना। इन्हें मोटिवेट करूँ तो खुद ही मोटिवेशन। ये मोटिवेट केवल होते हैं फूकनी और बेल्ट से, केवल फूकनी और बेल्ट। और जब से मोदी जी ने स्टार्ट की है भारत के अंदर उज्ज्वला योजना, फूकनी बिन्नी कम हो गई भारत के अंदर।
जो बहुत बड़ा फायदा है उज्ज्वला का। वाकई में जितने भी लड़के भारत में बेरोजगार हैं उन सबको कहना चाहिए शुक्रिया मोदी जी। क्यों? जो आप पर परंपरा थी फूकनी फेरने की, वो चूल्हे आने के बाद से बंद हो गई भारत में, या कमी आई, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। क्या वो थैंक्स टू मोदी जी। क्या लाइन का हो? अच्छा, बहुत चीजें हैं। देखिए भैया लंबाई लिखेंगे इसकी, तो लंबाई है जी इस वाले एक्सप्रेस वे की 500। क्या नाम है आपका? हर्ष। बहुत ही बढ़िया हर्ष। 594 किलोमीटर। भैया ये कहा जा रहा है कि 8 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंचा देगा। केवल 8 घंटे के अंदर पूर्व से पश्चिम। ये बहुत बड़ा कदम है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें सभी लोग। हाँ सर, जस्ट वेट ए मिनट, आई एम रीडिंग ऑन बोर्ड। मिड डे मील वाले हो गया सारे हैं? अच्छा, आई एम सॉरी, क्षमा करें। निर्माणाधीन 2024 में चलेगा ये जनता के लिए। 2024 में 6 लेन एक्सप्रेस वे है जी वाला। 6 लेन एक्सप्रेस वे है। 6 लेन एक्सप्रेस वे। अब किसी महान व्यक्ति ने कहा, इसका नाम नहीं लूंगा जी मैं, कि यदि तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में नहीं है। यदि तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में नहीं। और मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, बेवफाओं से नहीं। सभी के लिए खास है। तैरने के लिए पहले डूब के बनने के लिए नाली बहुत सारी इस गाय के पास। ये पूरा हो गया जी आपके एक्सप्रेस में। कल को टॉपिक लेंगे इसके बाद नया ऑडियो। पूरा हो गया आपके एक्सप्रेस में। चलिए कल टॉपिक लेंगे नया।